जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे पेराज़ोसिन के बारे में। अच्छा, जो पेराज़ोसिन है उसका जो क्लास है वो है अल्फ़ा ब्लॉकर्स। तो आइए इसकी यूजेस देखते हैं। अच्छा, इसके जो क्लिनिकल यूजेस है वो हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं, और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लीजिया में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तीसरा जो इसकी यूज़ है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाइटमेयर में हम इसको यूज़ करते हैं। और चौथी नंबर इसका रेनॉल्ड फिनोमिना में भी हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, तो हाइपरटेंशन में कैसे ये अपना फंक्शन करते हैं? हाइपरटेंशन में ये करते हैं, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसको डायलेट करते हैं। जब ब्लड वेसल्स डायलेट होना शुरू हो जाते हैं तो उसमें जो इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, इसमें फिर इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, और इस तरह अल्टीमेट रिजल्ट बीपी डाउन होना शुरू हो जाती है। और बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया में कैसे अपना फंक्शन करते हैं? जो प्रोस्टेट होता है ना, जो मतलब जो उसमें हाइपरप्लेजिया हुआ हो, प्रोस्टेट में जो प्रोस्टेटिक मसल्स होते हैं उसको रिलैक्स करते हैं। फिर जिसको यूरिनेशन में मसला होते हैं, पिरोज़ोसिन को खाने के बाद वो उसके मसल्स रिलैक्स होते हैं, तो फिर उसको यूरिनेशन में कोई मसला नहीं होती। और इस तरह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर नाइटमेयर में हम इसको यूज़ करते हैं, कि मतलब ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिसको नाइटमेयर हो जाती है नाइट टाइम में, बेड के ऊपर से उसको उसकी जो उससे यूरिनेशन हो जाती है, तो उसमें भी हम इसको पेराज़ोसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। और रेनाइट फिनोमिना किसे कहते हैं? मतलब ऐसा एक ये ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो हमारे एक्सट्रीमिटीज़ है, जैसे कि फीट और हैंड वाले जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं वो ब्लूइश होना शुरू हो जाते हैं, मतलब वो उसका कलर ब्लू ब्लू होना शुरू हो जाते हैं। तो उसमें मसला ये होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गए हैं, कंस्ट्रक्शन होती है उसमें, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होती। तो इस वजह से हम इसको पिरोज़ोसिन देते हैं। पिरोज़ोसिन की वजह से उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ब्लड उसमें सही तरह से सर्कुलेशन करता है, तो फिर वो जो रेनाइट फिनोमेना हुआ तो उसमें इसकी ट्रीटमेंट हो ही जाती है। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है? पिरोज़ोसिन वर्क्स बाय ब्लॉकिंग एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन फ्रॉम एक्टिंग ऑन अल्फा 1 रिसेप्टर इन ब्लड वेसल्स and the brain, leading to the vasodilation, decreased blood pressure and potentially reduce intensity and frequency of nightmares. अच्छा, पिरोज़ोसिन जो है एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन को ब्लॉक करते हैं, सही है ना? जो एड्रेनालिन और एड्रेनालिन के इफेक्ट होता है वो अल्फ़ा 1 पे उसको ब्लॉक करते हैं, तो फिर उस वजह से वेसोडाइलेशन हो जाती है और डिक्रीज ब्लड प्रेशर हो जाता है। और दूसरा ये करता है कि जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी होती है नाइटमेयर्स की वो भी रिड्यूस हो जाती हैं। अच्छा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिजीनेस हैं, मतलब फीलिंग लाइटेड हेड और अनस्टेडी, तो इस तरह मतलब वो उसको एक चक्कर आना शुरू हो जाते हैं अगर ज़्यादा खाने की वजह से, या मतलब उसने डोज ज़्यादा ले लिया, या एक टाइम पे उसने मतलब उसको 3 टाइम लेकर था उसने सिंगल डोज में ले लिया, तो उसमें ये इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। और हेडेक भी उसका मेन मसला है, एक्सपीरियंस ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट इन द हेड से ये फिटीक भी होना शुरू हो जाते हैं, फीलिंग और टायर्डनेस और वीकनेस, और इस तरह उसको नोज़िया वॉमिटिंग भी होना शुरू हो जाते हैं, मतलब फीलिंग डिस्कम्फर्ट इन द स्टमक। इस तरह ये देखें, इसको वॉमिटिंग और डिजीनेस, इसके मेन जो साइड इफ़ेक्ट है वॉमिटिंग है, नोज़िया है और डिजीनेस है, सही है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। आई होप आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।